स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन में। ये वीडियो मेंसुरेशन यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट का वीडियो बन चुका है और सारा वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जो कि उस प्ले लिस्ट में जितने भी चैप्टर हैं सारा चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो जिस भी चैप्टर आपको दिक्कत लगता है तब जाकर प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये था आपको बताना कि आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका सॉल्यूशन, इसका हल। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। सबसे पहले कोई बर्तन दिया हुआ है जो एक खोखला अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है और इसके ऊपर क्या है, एक खोखला बेलन रखा हुआ है, यानी उस तरह से वो बर्तन बना है। और इस बर्तन की कुल अर्धगोले का जो व्यास दिया हुआ है वो है 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की पूरी ऊंचाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो ये जो अर्धगोला और बेलन मिल के जो बर्तन बना है उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है वो आपको निकालना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है उसको सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। क्या दिया हुआ है कि एक अर्धगोला है। पहले एक यहाँ आप एक अर्धगोला बनाइए। चलिए ये मान के चलिए ये आपका क्या है, एक अर्धगोला है, ठीक है। और इसका व्यास दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी अर्धगोले पे क्या है, एक बेलन के आकार का बर्तन रखा हुआ, मतलब बनाया गया है इसको इस तरह से। आप लोग देखे होंगे बहुत सारा इस तरह का बर्तन रहता है। देखिए ये आपका क्या हो गया, एक इसके ऊपर एक बेलन हो गया। तो बताइए इसका जो व्यास होगा, इस बेलन का भी व्यास इतना ही होगा, है ना। तो अर्धगोले का त्रिज्या, तो अर्धगोले का व्यास और बेलन का व्यास सेम होगा। तो चलिए दोनों को लिख देते हैं। अब यहाँ पे जो जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। क्या, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर बेलन का व्यास कितना हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। इसलिए अब इसका जो त्रिज्या होगा वो त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या उतना ही होगा। इसलिए अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर बर्तन लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों जो मिल गया है अर्धगोला और बेलन, ये दोनों जो मिला हुआ है मिल के क्या बन गया, बर्तन। इसलिए क्या लिखेंगे, बर्तन की त्रिज्या यानी कि r। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2, यानी कि 14/2 कटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन की त्रिज्या कितना निकल गया, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब यहाँ इस बर्तन की पूरी ऊंचाई दिया हुआ है। चलिए इसकी त्रिज्या को यहाँ लिख देते हैं, ये वाला 7 सेंटीमीटर। अब इस बर्तन की कुल ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 13 सेंटीमीटर। चलिए अब हमको क्या निकालना है, इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर 2 फॉर्मूला लगेगा, एक है अर्धगोला और एक है बेलन। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। देखिए 2πr²। तो यहाँ पे त्रिज्या हमको पता हो गया, त्रिज्या हमें तो मालूम हो गया ना। अब पाई का मान तो हमको पहले से पता होता है। उसके बाद अब यहाँ पर आ गया बेलन। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²।
RH। देखिए ये बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो इसकी ऊंचाई आपको निकालना पड़ेगा, बेलन की ऊंचाई आपको निकालना पड़ेगा। तो आइए इस बेलन की ऊंचाई को पहले निकालते हैं। तो बेलन कहाँ से कहाँ तक है, देखिए अर्धगोले पे जो रखा हुआ बस इतना ही है और पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, ये अर्धगोले की जो ऊंचाई है वो तो माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना होगा, तो देखिए इसकी त्रिज्या है 7, तो इसकी ऊंचाई भी आपका कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो जब ये 7 है टोटल 13 है, तो ये बेलन की ऊंचाई आपका कितना होगा 6 सेंटीमीटर। इसलिए लिखिए यहाँ बेलन की ऊंचाई यानी कि h का मान 13 - 7 घट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हमको सब पता है, अब हमको निकालना क्या है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल इस बर्तन का। इसलिए अब यहाँ पे लिखिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या क्या हो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अब ये इक्वल, देखिए ये जो है उधर ही लिखिएगा क्योंकि उधर जगह फिर बनाने का नहीं बनेगा, इसलिए हम इधर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर ये वाला इक्वल का चिन्ह देंगे। अब यहाँ क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr² प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh। अब इसमें कॉमन देखिए 2πr यानी कि यहाँ r², बाकी सब कॉमन है। देखिए 2πr कॉमन आ गया तो r बच गया, 2πr कॉमन आ गया तो यहाँ h बच गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए, मान को रख दीजिए 2 गुना पाई का मान 22/7 प्लस r का मान है 7 इंटू फिर r का मान 7 प्लस ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ये ऊंचाई किसका, बेलन का, बेलन की ऊंचाई कितना है 6, 7 से 7 काट दीजिए। अब आगे देखिए 22 दूना 44 गुना 7 और 6 13। चलिए इसको गुना कीजिए जल्दी से, 44 गुना 13, 4 × 12 के 2 12 1 13 1 4 4 1 4 4 4 3 7 572 आपका हो गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी ज़्यादा लंबा लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है। अगर यदि बोर्ड में लिखेंगे तो आधा बोर्ड आ जाएगा, तो फिर सॉल्यूशन करने में दिक्कत होगा, इसलिए हम आपको पढ़ के बता रहे हैं और आप खुद से देख लीजिएगा बुक में, हम उसको समझा रहे हैं। देखिए दिया हुआ कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एक तंबू है जो बेलन के आकार का है, मान के चलिए ऐसे उठाया हुआ है, पहले गोल बेलन के आकार का, ठीक है। कोई तंबू जो है वो इस तरह से दिया हुआ बेलन के आकार का, उसके बाद इस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इसके ऊपर क्या है, एक शंकु ऐसे बनाया गया है, मतलब अध्यारोपित है, रखा हुआ है, मतलब उस पर लगाया हुआ है, ठीक है। तो यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 मीटर हो। देखिए उसके बाद है बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ये आपका ऊंचाई क्रमशः में दिया हुआ है, तो पहले ऊंचाई है, आपका कितना 2.1 मीटर,
ठीक है। उसके बाद इसका जो व्यास दिया हुआ है ये वाला है, ये व्यास, ये जो व्यास है आपका है 4 मीटर। ठीक है। अब है क्वेश्चन, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ 2.8। ये देखिए तिर्यक ऊंचाई आपका ये हो गया, एल का मान कितना हो गया 2.8 मीटर। ठीक है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। कैनवास कहने का मतलब तंबू बनाने के लिए जो भी तिरपाल का लगता है, प्लास्टिक हो गया या तिरपाल हो गया, जो भी लगता है क्षेत्रफल वो निकालना है। तो वो तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में ही निकलेगा। तो चलिए हम यहाँ सारा कुछ लिख दिए हैं कि ये बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर, इसका व्यास दिया हुआ है 4 मीटर और ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 2.8 मीटर। तो चलिए यहाँ एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बेलनाकार भाग की ऊंचाई, किसका, इस तंबू का, h कितना दिया हुआ 2.1 मीटर। उसके बाद इसका व्यास दिया हुआ है, व्यास यानी कि d का मान। तो बताइए इसका जो व्यास होगा, बेलन का जो व्यास होगा, शंकु का भी व्यास उतना ही होगा, क्योंकि ये शंकु जो इस बेलन पर लगाया हुआ है अध्यारोपित है। इसका व्यास आपका कितना हो गया 4 मीटर। तो इसकी त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा, यानी r का मान 4/2 मतलब 2 मीटर। ठीक है। उसके बाद शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L, स्लैंट हाइट, कितना दिया हुआ है 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में कितना क्षेत्रफल कैनवास लगा और फिर उसका मूल्य भी दिया हुआ है। यदि 1 मीटर कैनवास का मूल्य 500 रुपया हो तो इस तंबू को टोटल बनाने में कितना लगा होगा। तो चलिए आइए पहले इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसलिए क्या लिखेंगे, तंबू की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए ये क्या क्या चीज से बना हुआ तंबू, बेलन और शंकु। तो बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल फॉर्मूला ही डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या होता है 2πr/h प्लस ये शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr/l। अब देखिए पाई आर जो है वो कॉमन है, तो पाई और आर को कॉमन निकाल दीजिए, 2 बच गया, एच बच गया, इसमें से एल बच गया। अब पाई का वैल्यू दिया हुआ है क्या, देख लेते हैं। नहीं, पाई का यहाँ कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7। त्रिज्या देखिए कितना है 2 इंटू 2 गुना एच। ये एच किसका है, शंकु की, सॉरी ये एच किसका है, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कितना 2.1 प्लस एल, एल कितना है 2.8। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, 22×44/7 इंटू 21 दूना 42 यानी 4.2 प्लस 2.8। 21 दूना 42, एक अंक के बाद पॉइंट आएगा तो 4.2 प्लस 2.8, ये हो गया आपका 44/7 गुना 4.2 और 2.8। 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 2 6 1 7 यानी 7.0। देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा तो आपका कितना हो गया 44 मीटर स्क्वायर। इस तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना हो गया 44 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ आगे और क्वेश्चन है कि साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर की स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत, यानी कि ये जो तिरपाल या प्लास्टिक जो भी बन है उसका लागत दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का दाम 500 है। तो इसको टोटल लगाने में कितना लगे होगा, यानी कि टोटल तंबू बनाने में कितना लागत लगा होगा।
तो यहाँ पे लागत लिख देते हैं। देखिए 1 मीटर का दाम है 500 रुपया, तो 44 मीटर का कितना हो जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर का 500 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूँकि कैनवास की लागत, या तो लिखे चूँकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 500 रुपया, इसलिए यहाँ पे कितना है, कितना लग रहा है टोटल, 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 500 गुना 44। चलिए 5 का 20 के 0 हाथ में 2, 5 का 20 और 2 22 में 2 0, यानी कि ये इतना रुपया आपका